नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे बीजेपी बनाम कांग्रेस की। दोनों दलों में संगठन की ताकत और चुनावी रणनीति की 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब नए सिरे से खुद को साबित करने की कोशिश कर रही है। तो महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन से ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस संगठन की बात करे तो कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर नजर आ रही है। पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल समेत 6 राज्यों में अध्यक्ष नहीं बना पाई। वहीं चुनाव के बाद से 3 राज्यों में अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया। बिहार में 2020 के चुनाव के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस बिहार में अब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकी। यही हाल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का है। 2021 में करारी हार के बाद प्रदेश में व्यापक बदलाव की बात कही गई थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी नया प्रदेश अध्यक्ष पार्टी नहीं बना पाई। बंगाल में अध्यक्ष का कार्यभार अधीर रंजन चौधरी देख रहे हैं, जो लोकसभा में पार्टी के नेता भी हैं। तो वहीं यूपी में चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से इस्तीफा ले लिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस हाईकमान ना तो अब तक नेता प्रतिपक्ष चुन पाई है और न ही इन राज्यों में संगठन की ओर से अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। पंजाब और उत्तराखंड में गुटबाजी की वजह से अब तक नाम नहीं फाइनल हो पाया है। पार्टी के फ्रंटल संगठन किसान कांग्रेस और आदिवासी कांग्रेस में वर्षों से अध्यक्ष का पद खाली है। नाना पटोले के 2019 में इस्तीफा देने के बाद से पार्टी अब तक किसान कांग्रेस अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पाई है। अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर कांग्रेस में कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। वहीं आदिवासी किसान में अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। वहीं सुष्मिता देव के इस्तीफे देने के बाद से महिला कांग्रेस में भी पूर्णकालिक अध्यक्ष अब तक नियुक्त नहीं हो पाए हैं। देश भर में लोकसभा की करीब 200 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है। वहीं अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी बार बार चुनाव में ये साबित करती है कि उनकी चुनाव मशीनरी और संगठन सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो एक के बाद एक अपनी पकड़ वाले राज्य गंवाती जा रही है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में शामिल ज्यादातर सदस्य ऐसे लोग हैं जो खुद चुनाव जिताने वाले नेता रहे हैं, जमीन और संगठन पर ठोस पकड़ रखते हैं और चर्चा में बने रहते हैं। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी यानी CWC में ऐसे नेता हैं जो ना तो खुद चुनाव जीत पाते हैं, ना संगठन में पकड़ रखते हैं। पार्टी के 21 में से 7 नेता 75 की उम्र पार कर चुके हैं, जबकि बीजेपी ने 75 की उम्र पार कर चुके ज्यादातर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया है। बीजेपी ने एक के बाद एक चुनाव जीतते हुए 10 राज्यों में अपनी और 7 राज्यों में गठबंधन की सरकार बना ली है। इधर देश में कुल 17 राज्यों में बीजेपी का शासन है, जबकि कांग्रेस अब केवल 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है। वहीं 3 राज्यों में उसकी गठबंधन की सरकार है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में भी संगठन के माहिर खिलाड़ी शामिल हैं। कांग्रेस की बात करें तो CWC के 5 नेता पिछले कुछ समय से लगातार चुनाव हार रहे हैं, जबकि बाकी की जमीनी पकड़ बेहद कमजोर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी? संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस जिताऊ चुनावी रणनीति बनाने में हर बार नाकाम क्यों हो रही है? कांग्रेस बनाम बीजेपी पर फोकस होगा आज की हमारी इस खास पड़ताल में। तो देखिए, कई सवाल जो है अब इसको लेकर उठ रहे हैं कि कैसे जो महत्वपूर्ण सीट्स हैं, जो महत्वपूर्ण पद हैं, उसको कैसे जो है वो भरा जाएगा और साथ ही कैसे जो है इन सब को लेकर काम किया जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा इन्हीं से करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ विमल सिंह जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है विमल जी कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है विजय कौशिक जी आपका। दोनों मेहमानों से आज हम खुलकर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम राजनीति की बात करते हैं तो 2 सबसे बड़ी नेशनल पार्टीज, 2 में से एक का इतिहास हमने देखा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा। अब किस दौर से गुजर रही है उस पर भी मंथन, और कैसे जो है ये दौर खत्म होगा, कैसे जो अब लंबा चलता जा रहा है वनवास वो कांग्रेस के लिए खत्म होगा। तो शुरुआत कांग्रेस से ही करते हैं। क्या लग रहा है, आवाज मिल पा रही है आपको विजय जी? अब अगर आवाज मिल रही है तो सवाल मैं शुरू करती हूँ। कैसे कांग्रेस जो हार रही है बार बार, उस हार की वजह को क्या आप समझ पा रहे हैं? उसको लेकर कितना अब काम किया जा रहा है, तैयारी कितनी की जा रही है? क्योंकि सीधी सी बात यह है कि आपने अभी तक
जो मंथन किया है चुनाव हारने का, वो अभी तक नहीं हो पाया है। 2024 की तैयारी फिर कैसे की जाएगी, बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो खुद बीजेपी के बड़े लीडर्स कह चुके हैं कि लोकतंत्र में कांग्रेस का जीवित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस बात को आप समझ पा रहे हैं, आभास हो रहा है आपको क्या? तेरे उसमें जो लगा हुआ बोला में लगे। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे विजय कौशिक जी से सवाल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस में पता नहीं देरी किस बात को लेकर हो रही है, बार बार जो है इस तरह की स्थितियां आ जाती है। बहरहाल बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ठीक है चुनाव जीत रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, लेकिन चुनावों में लोगों के पास विकल्प होना भी बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझते हैं, कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्षी दलों को खत्म करना या कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना बीजेपी देख रही है, कितना सफल उसमें मान रहे हैं अपने आप को? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी जो है अपना मोटो और अपनी विचारधारा अलग लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा अंत्योदय की बात करती है, हम हमेशा विकास की बात करते हैं। अंत्योदय का मतलब ये होता है पूजा जी कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान हो, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी दल का हो, जो है अपनी रणनीति बनाती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं रहता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन में ये है कि हम लोग प्रदेश से लेकर जिला और मंडल यहाँ तक कि बूथ, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बूथ से नीचे भी अपना संगठन पन्ना प्रमुख जो होता है उसको बनाई है। हम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी अपना जो है संगठन की बैठक करती है। अगर बात करूं मैं बूथ अध्यक्षों की बात करूं या मंडल अध्यक्षों की बात करूं या जिला अध्यक्षों की बात करूं या प्रदेश की टीम, प्रदेश कार्यकारिणी की टीम या राष्ट्रीय टीम या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम, हमारी बैठक हमेशा होती रहती है। उसमें जो भी नीचे से उठी हुई आवाज होती है या जो भी जनता जो भी मांगती है या जनता जो भी चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी उसको फुलफिल करने का काम करती है। हमारे कार्यकर्ता, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, लगभग 10 करोड़ जो है कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है सबको साथ लेकर चलती है और पार्टी में जो है किसी प्रकार का कोई असमंजस ना हो। जैसे मैंने अभी बीच में देखा जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो है G23 का नाम आपने सुना होगा पूजा जी, ग्रुप बन गया था। अभी आपने पंजाब के चुनाव में देखा था किस तरीके से जो है नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी जी के बीच में विवाद हो गया था। और विवाद तो विमल जी, विवाद तो सभी में होते हैं, लेकिन ये है कि बीजेपी उसको आगे आने नहीं देती। शायद लगता है पहले ही कंट्रोल कर लेती है या इतनी आजादी नहीं मिल पाती कि मुखा रोके बोल दें। और कांग्रेस की कमजोरी है कि वहां पर सब मुखा रोके बोल देते हैं आगे आके। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील पार्टी है। हम लोग जो है डिसिप्लिन के अंदर जो है अपनी बातों को रखते हैं या जो भी नाराजगी है अपने शीर्ष नेताओं के सामने व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कभी मतलब कि आपने देखा जिस तरीके से G23 में हुआ था कि G23 के जो भी नेता थे उन्होंने कहा था कि जो है कांग्रेस को ऐसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत हो जो गांधी परिवार का ना हो। तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी देखिए परिवारवाद पार्टी नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ और एक पन्ना प्रमुख जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और किसी भी दायित्व पे जा सकता है। जिस तरीके से अमित शाह जी को आपने देखा था, अमित शाह जी जो है मंडल अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसके साथ साथ बहुत ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो मतलब कि बहुत मेहनत करके जो है पार्टी में संगठन में ऊंचे दायित्व पर आए हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये किसी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि जो है हमारे साथ जो मित्र बैठे हुए हैं, जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना नहीं दे सकते हैं, ना ही वो प्रधानमंत्री का सपना दे सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो है कब कहाँ चला जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरे एक बड़े प्रिय मित्र हैं दानिश जी, जिनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप देख सकती हैं कि जो है दानिश जी जो है संगठन में इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, फिर उनको जो है पार्टी में जोड़ा गया, उसके बाद उनको अल्पसंख्यक मोर्चा में जो है महामंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी मेहनत कभी भी विफल नहीं होती है और हम लोग जो है ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। हम कांग्रेस की तरह जो है
मतलब कि हम ऊपर ऊपर की चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, हम लोगों तक जुड़ने की कोशिश करते हैं। जो नाराज लोग हैं, जो हमसे नाराज हैं, किस कारण से नाराज हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी। ठीक ठीक। विजय जी, आवाज उम्मीद करती हूँ मिल रही होगी आपको। सवाल यही आप ही से शुरुआत करी थी हमने कार्यक्रम की कि कैसे जो है कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी, कांग्रेस का थिंक टैंक कहाँ है, कैसे आप सोच रहे हैं, क्योंकि जो चुनावों में हार मिली है अभी तक उसको लेकर मंथन मंत्रणा पूरी तरह से नहीं हो पाई है। 2024 के लिए कब तैयारी की जाएगी, क्या लास्ट मोमेंट पे फिर से मैदान पे उतरने की कोशिश की जाएगी, कैसे जो है कांग्रेस अब अपने आप को देख रही है, क्योंकि ये बात आप भी मानते हैं, ये बात आपके बड़े नेता कह चुके हैं, चाहे आप किसी बात पर बीजेपी का साथ दें या ना दें, उनसे सहमति रखें या ना रखें, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं होता कि दूसरे चुनावों की तैयारी बड़े लेवल पर शुरू हो जाती है, नेतृत्व की तरफ से शुरू हो जाती है। कांग्रेस में इस चीज का अभाव क्यों और कैसे इससे आप जुट पाएंगे, कैसे इससे आप अपनी जो नैया है वो पार लगा पाएंगे? देखिए पूजा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी पहले से ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है फाइनेंस। देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी हुआ करती थी 2014 तक भारतीय जनता पार्टी, और सत्ता में आने के बाद जो उन्होंने देश को लूटा है उसके चलते देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पर जब पैसा है तो शुरू से एक कहावत भी है कि पैसा है तो दिखता है मानिए ये लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, राजनीति को इन्होंने इतना महंगा बना दिया है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा जनता के लिए संघर्ष करती रही है, ईमानदारी से हम लोग सरकार में रहकर काम करते रहे हैं, इसलिए आज हमारे पास फंड्स की भी दिक्कत मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सामने आती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं हर मोर्चे पर। अभी हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भी G23 ग्रुप है, तो कोई ग्रुप नहीं है। मेरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी बात हुई थी, कांग्रेस पार्टी के और बड़े नेताओं से बात हुई थी। तो उनमें एक बड़ी सीधी सी बात है कि कांग्रेस के सभी नेता, चाहे गुलाम नबी आजाद जी हों, चाहे कपिल सिब्बल जी हों, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, सभी चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर परिवर्तन हो। परिवर्तन क्या हो? जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि जो राहुल गांधी जी के कुछ सलाहकार हैं, उनकी सलाह से अगर पार्टी को नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले उन्हें बदला जाना चाहिए। आज जो पार्टी की छवि ऐसी बना दी गई है भाजपा की मीडिया सेल द्वारा कि जैसे कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी हो, जबकि कांग्रेस ने हिंदुओं का क्या सभी जाति के लोगों का भला किया है। हमारे लिए तो सर्वधर्म सद्भाव प्रमुख रहा है। तो इस छवि को जो भाजपा बना रही है उसका मुकाबला करने के लिए जो कांग्रेस की मीडिया सेल को काम करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो पार्टी में परिवर्तन होने बहुत जरूरी है, नेताओं को आगे लाना छवि को सुधारना होगा ना। देखिए ये जिम्मेदारी तो आपको निभानी होगी। अगर आपको लग रहा है आपकी छवि को किसी और तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन देर ना हो। क्या लग रहा है आपको विजय जी? बदलाव की बात आप कह रहे थे, लेकिन बदलाव कैसे हो पाएगा? क्योंकि जब बदलाव होगा तभी आपको लगता है कि नेता एक्टिव होंगे, गंभीर होंगे, सभी जो बड़े लीडर्स हैं आपके, उसी के बाद जो है एक नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। ज्यादा वक्त बार बार इसी को फोकस किया जाता है कि ज्यादा देरी ना की जाए इसमें, इसको लेकर कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए पूजा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं फैसलों को लेकर जो देरी हो रही है उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। जैसे हरियाणा का मुद्दा ले लीजिए, हुड्डा जी को हमने कमान देने में देरी की, जिसके कारण इस बार हम सत्ता से चूक गए। निश्चित तौर पर मैंने उत्तराखंड में फिर आपने देखा यही हालात दिखे। हरीश रावत जी को आपने पंजाब में बिजी रखा, वो उत्तराखंड गवा बैठे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है हमारे यहाँ पर। जैसे सिद्धू जी को पार्टी से बाहर निकाले जाने के लिए कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उनकी गुटबाजी के कारण, उनकी बयानबाजियों के कारण पंजाब में पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। तो किसी को पार्टी में रखना है या बाहर निकालना है, ये सभी फैसले तुरंत होने चाहिए, किसको कमान देनी है, किसको नहीं देनी। अब हरियाणा के मुद्दे को लेकर मैंने पार्टी हाईकमान से एक बात रखी है। मैंने ये कहा है कि मान लीजिए हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो पार्टी को कोई ऐतराज है ही नहीं इस मुद्दे को। लेकिन अगर वो अपने दम पर 10-20 विधायकों को जिताकर साथ लाते हैं और पार्टी उन्हें पूरी तरह से छूट दे देती है, तो वो 20 की जगह 40 जिताकर लाएंगे, 60 जिताकर लाएंगे, 70 जिताकर लाएंगे। एक तरफा माहौल हरियाणा में बन सकता है अगर हम काम करने वाले लोगों को पूरी ताकत के साथ उन्हें मैदान में उतार दें।
तो हमारे यहाँ जो ये फैसले लेने को लेकर जो मुद्दा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। हमने राहुल गांधी जी से कहा है कि देखिए, चुनाव का रिजल्ट भी यही होगा कि अगर हम अध्यक्ष का चुनाव करवाएंगे तब भी जो देश भर के कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी जी को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। तो फिर इस सारी कवायद में समय क्यों खराब किया जाए? राहुल गांधी जी को जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए और तुरंत फैसले ले लेकर औपचारिकता है महज, तो उस औपचारिकता को निभाइए। अगर और कोई नाम नहीं दिख रहा है गांधी परिवार के आगे, तो फिर उस औपचारिकता को निभा लीजिए आधिकारिक तौर पर। फिर तो ये एक महज फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अक्सर यही आरोप लगते हैं कांग्रेस पर कि आप गांधी परिवार के अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहते, कोई बदलाव नहीं चाहते। इसका मैं आज और आप इसी वजह से बीजेपी की बात को, कांग्रेस मुक्त भारत को आप बड़ी आसानी से उनके लिए आप जो है पूरा मैदान साफ करते जाएंगे, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस बात का मैं खुलासा आपके सामने कर देता हूँ। हमने भी अपने स्तर पर पार्टी में देश भर के कार्यकर्ताओं से बात करके जो सर्वे तैयार किए हैं, उनके मुताबिक जनता के अंदर आज भी गांधी परिवार की प्रासंगिकता है, क्योंकि ये वो परिवार है जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। ये वो परिवार है कि जब सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकती थी, उन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया, नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया। नरसिम्हा राव जी वो शख्सियत हैं जो देश का जो सोना गिरवी रख दिया था चंद्रशेखर सरकार ने, जो देश की आर्थिक हालत चौपट हो चुकी थी, उसको सुधारा, देश को एक बार फिर पटरी पर लाए। जनता ने हम पर बार बार भरोसा क्यों किया? क्योंकि हमने काम करके दिखाया। पिछली बार 2014 से पहले इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम इराक युद्ध के कारण बढ़ गए थे, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। देश में महंगाई बढ़ी और जनता ने हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन आप ये देखिए, $140 प्रति बैरल के रेट थे जब भी कांग्रेस पार्टी ने 70 रुपए लीटर पेट्रोल दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम ना किए हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने उन कामों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, उनका प्रचार नहीं कर पाए। जनता उन कामों को नहीं समझ पाई थे, ठीक है, वो नहीं ले पाए, उसका खामियाजा में भुगतना देखिए। पड़ा। काम करना अलग है और उस काम को गिनाते रहना भी बहुत जरूरी है ना। काम को गिनाएंगे नहीं तो शायद जनता को आभास ही नहीं होगा कि किया है। आजकल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। छुपे रुस्तम बन के कांग्रेस अगर काम करती रहेगी तो जो 2 राज्य बचे हैं वहां पर भी नहीं रह पाएंगे। चलिए, क्या इस वक्त विमल जी, बीजेपी जिस मौके को भुनाने की कोशिश करती रही है हमेशा से, वो आपको लग रहा है अपने मंसूबों में आप कामयाब हो रहे हैं? हालांकि खुद आपके बड़े नेता नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपना वजूद नहीं खोना है, लोकतंत्र में रहना है, तो कांग्रेस को अपनी जगह बनानी होगी, तभी एक अच्छे सफल लोकतंत्र की हम बात कर सकते हैं, तभी हम जो है लोगों के लिए एक विकल्प दे सकते हैं। देखिए, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है आवाज उठाने का। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष को रहना चाहिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मोटो बना लिया है, क्योंकि देखिए क्या है, देश की जनता ने इनको 2 बार नकार दिया। इसके साथ साथ आप देख रही हैं कि हर प्रदेश में जो है जनता इनको नकार रही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 5 में से 4 जगह पे जो है जीत हासिल हुई है। और कांग्रेस पंजाब में जो है जो सत्ता चला रही थी, आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस को वहां पे जो है बुरा आईना देखने को मिला। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले मंथन जरूरी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या किसी भी पार्टी के अंदर अगर कोई गिले शिकवे हैं या कोई पार्टी की कोई नाराजगी है, किसी बड़े नेता की नाराजगी है, तो आपस में सबसे पहले मंथन करना जरूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे हम जो है क्या करते हैं कि हम हमेशा ये नहीं है कि एक राज्य का चुनाव खत्म हुआ तो दूसरे राज्य के चुनाव में लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है प्रत्येक राज्यों पे, जैसे हमारे जो भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के जो कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है, वो जो है हमेशा कार्य करते रहते हैं और हम लोगों के पास हमेशा जाते रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो प्रत्येक घर में पहुंची हुई है। आप देख सकती हैं, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो या अगर हम बात करें कि हमारा अगर गठन की बात करें, तो हमने जो है बूथ लेवल और ग्राउंड लेवल तक, अगर हम पन्ना प्रमुख की बात करें, पन्ना प्रमुख वो होता है, अगर वोटर आईडी होता है तो वोटर आईडी में जो पन्ना होता है, उस पन्ने में जो है कौन उस पन्ने का मालिक है, उस घर का कौन सदस्य है, तो उस प्रमुख को हम पकड़ते हैं और वहां तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठन किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है लोगों तक पहुंचती है, वहां लोगों की समस्याओं को जानना कि भाई लोग क्या चाहते हैं, लोगों कैसे, मतलब कि जो भी हमारे जैसे इनके यहाँ क्या है कि इनके यहाँ नेता नाराज रहते हैं, वो कैमरा के सामने आकर
बेतुका बयान देते हैं, अपनी पार्टी की जो है नाराजगी वो व्यक्त करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगर नाराजगी तो देखो अंदरूनी तौर पर कई जगह विमल जी देखने को मिल जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो खुद आपके नेता उत्तराखंड में नहीं बोल रहे होते कि पुष्कर सिंह धामी जो हारे हैं अपनी सीट से, वो क्यों हारे हैं। तो अंदरूनी कलह और अंदरूनी इस तरह की खेमेबाजी सब जगह चलती है, लेकिन प्रमुखता के साथ लगता है कि बीजेपी उसको डैमेज को पहले कंट्रोल कर लेती है। ये जरूर खासियत है। मैं बताना चाहूंगा। हाँ। देखिए, आप देख रही थी अभी हम लोग पंजाब में चुनाव हारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया कि भाई हम क्यों वहां पे चुनाव हार रहे हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप देखिए, जहां पे राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, हाँ। हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं है, हम विपक्ष में वहां बैठे हुए, तो हम वहां क्या करते हैं कि जो भी योजना होती है इनकी, इनका जो योजना नीति होता है, जो लोगों के लिए लाभान्वित नहीं होता है, जो लोगों के हित के लिए नहीं होता है, उनका विरोध करते हैं। आपने देखा किस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट में हमेशा जो है अभी जो है महिलाओं के साथ अपराध, महिलाओं के साथ उत्पीड़न में अगर बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे है। तो हम इसका हमेशा से विरोध करते हैं। आपने अभी देखा, अभी 2 दिन पहले जो है एक डॉक्टर ने कैसे सुसाइड नोटिस जारी करके उन्होंने आत्महत्या की कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ यहाँ के लोगों से, और यहाँ के जो विभाग के लोग हैं उन्होंने मुझे काफी मेंटली रूप से परेशान कर दिया, इस वजह से मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, मतलब आप मुद्दों को उठाते हैं पुरजोर तरीके से। आप जी, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा, जैसे आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आपने देखा गलियों गलियों में उन्होंने लेकिन नई तरीके की पॉलिटिक्स जो है बीजेपी ने ला दी है, और उससे जो है अभी बाकी की पार्टियां हैं उनको सबक भी लेना होगा और सीखना होगा, तभी जो है बराबरी में वो आ सकती हैं, तभी जो है वो किसी चीज को लेकर चुनौती दे सकती हैं बीजेपी को। ये बात तो खुद स्पष्ट हो रही है, खुद प्रवक्ता भी मान रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़कर तमाम विषयों पर चर्चा आपने की। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।